ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व सीएम पिनराई विजयन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पिनराई विजयन के घर समेत 10 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है ये पूरा मामला। ईडी की केरल में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईडी ने तिरुवनंतपुरम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास पर छापेमारी की। ये छापेमारी उनकी बेटी की आईटी कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई। ईडी की 12 सदस्यीय टीम तड़के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर पहुंची और चल रही जांच के तहत तलाशी शुरू की। यह कार्रवाई ईडी द्वारा विजयन की बेटी टी वीना की कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। केरल से ये बड़ी खबर, जहां पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। 10 जगहों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। ये बड़ी कार्रवाई एक ईडी की तरफ से की गई है केरल में, जहां पर तिरुवनंतपुरम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास पर छापेमारी चल रही है। उनकी बेटी की आईटी कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामले के सिलसिले में ये छापेमारी की जा रही है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, तड़के सुबह ही एक साथ ईडी की टीम ने ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। अब तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या? देखिए नितिशा, यह बहुत बड़ी ईडी की कार्रवाई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और उनके घर पर और उनके बेटी के जो जगह है वहां पर ये छापेमारी चल रही है। ईडी की 12 सदस्यीय टीम जो है तड़के बेकरी जंक्शन विजयन के घर पहुंची और वहां पर तलाशी लेनी शुरू की क्योंकि ये ईडी ने इस मामले में जो आईटी कंपनी है उनकी बेटी की, उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इसी सिलसिले में यह छापेमारी चल रही है। अभी तक की छापेमारी में ईडी ने कंपनी से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी ईडी ने बरामद किया है और अभी भी इस मामले में छापेमारी चल रही है क्योंकि कल ही केरल हाई कोर्ट ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड और वीणा विजन की आईटी कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि इन लोगों ने याचिका दायर कर कहा था कि ईडी जांच पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो अभी तक ईडी की तरफ से सबूत दिए गए हैं वो सबूत काफी गंभीर है, आरोप गंभीर है, लिहाजा इस मामले में जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है क्योंकि 2019 में सीएम आरएल के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे डाले थे और उसी दौरान 1,72,00,000 रुपए के भुगतान से संबंधित जानकारी हासिल हुई थी और उसी आयकर विभाग के रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। बिल्कुल, क्या जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन इस वक्त आवास पर मौजूद था या जो अन्य ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है? मुझे लगता है कोई न किसी दफ्तर और इन तमाम जगहों पर भी एक साथ ये छापेमारी शुरू की गई होगी, तो कौन लोग वहां मौजूद थे? देखिए नितिशा, अभी तक जो इनिशियल जानकारी आई है उस जानकारी के मुताबिक विजयन और उनकी बेटी घर पर मौजूद थे। न सिर्फ घर पर बल्कि जो उनकी आईटी कंपनी है वहां पर भी यह छापेमारी चल रही है। हालांकि ईडी ने अभी जो है पूरी जानकारी शेयर नहीं की है क्योंकि ईडी का मानना है कि अगर पूरी जानकारी शेयर की जाती है तो फिर हो सकता है कि जांच प्रभावित हो, इसलिए ईडी ने पूरी जानकारी शेयर नहीं की है। लेकिन उनके आवास और ऑफिस सहित तमाम जगहों पर यह छापेमारी ईडी की चल रही है और ईडी ने अभी तक कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित दस्तावेज बरामद किए हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि आखिर कब तक ये पूरी कार्रवाई चल सकती है? क्या ये कितनी लंबी ये कार्रवाई चलेगी छापेमारी की? देखिए नितिशा, 2 बजे तक छापेमारी की कार्रवाई खत्म होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उम्मीद है कि शायद 2 बजे तक खत्म हो जाए क्योंकि सुबह 6 बजे से यह कार्रवाई शुरू की है ईडी ने और उसके बाद एक एक जो दस्तावेज मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है। उससे संबंधित कुछ हो सकता है कि प्रारंभिक तौर पर ईडी पूछताछ करे विजयन और उनकी बेटी से और उसके बाद जो है इस मामले में आगे की कार्रवाई करे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया
जा सकता है कि आने वाले समय में विजयन की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी बेटी की मुश्किलें बढ़ सकती है और हो सकता है कि ईडी आने वाले समय में इनको गिरफ्तार भी करे। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ईडी का ये बड़ा एक्शन लगातार जारी है और 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। 2024 में ईडी ने ये पूरी कार्रवाई शुरू की थी, जो कि मामला अब तक चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री केरल के पिनराई विजयन के से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हो रही है।